ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। बोलिए। तो यहाँ पे एक शंका उठाए, युष्मदार्थ का अवभाषक जो साक्षी में कहा गया प्रथम श्लोक में, यहाँ पे चिति में क्यों कहा गया? तो बताया गया कि वो प्रथम श्लोक में जो साक्षी कहा गया उसी को चिति शब्द से परामर्श किया जा रहा है। इसलिए वो साक्षी कहो, चिति कहो, चित्त कहो, चैतन्य कहो, ज्ञान, बोध, प्रत्यगात्मा, कूटस्थ, ये सब एक ही अर्थ में परिवेशित होते हैं। फिर शंका हुए कि युष्मद अर्थ जो अंतःकरण है उसमें सापेक्ष दृष्टित्व आया, तो बोले वो भी संभव नहीं, वो तो जड़ है और दृष्टा में दृश्यत्व नहीं, दृश्य में दृष्टिता नहीं। इसलिए तो नई दृश्य रूप से कुड्यादि दृष्टिता, जो दृश्य रूप कुड्यादि है, पेज नंबर 8 पे शुरू में सही, कुड्यादि में दृष्टिता नहीं दृश्यते पुराण, इसी पुराण वचनाच्य, पुराण वचन भी आए, उसको नहीं, उसका दर्शन, उसको नहीं, ज्ञान का विषय नहीं बना सकते। तथा सती संसार तस्य संसारो नोपपद्यते, इस तरह से उसमें संसार नहीं हो सकता है ना, दृष्टा में संसार नहीं दिख मालूम हो सकता। अथवा पूर्वोक्त प्रकारेण अहमादि विलक्षणस्य कूटस्थस्य स्वयं प्रकाश प्रत्यक बोध रूपस्य साक्षिणस्य जागृदादि विमोक्षांत संसारो नोपपद्यते। अथवा एक दूसरे प्रकार से शंका है, क्योंकि वो पहले तो बता दिए कि दृष्टा दृश्य नहीं, दृश्य दृष्टा नहीं, इसलिए संसार होगा ही नहीं। अथवा एक दूसरे प्रकार से जो पूर्वोक्त प्रकार से जो बताया गया हम आदि से विलक्षण, अहंकार आदि से जो विलक्षण है कूटस्थ, स्वयं प्रकाश प्रत्यक बोध स्वरूप है साक्षी। कूटस्थ और साक्षी इन दोनों उन साक्षिणस्य, जो कूटस्थ है अहंकार आदि से विलक्षण है, और स्वयं प्रकाश प्रत्यक बोध रूप जो साक्षी है, वो दोनों, इन दोनों में ही जागृत आदि विमोक्षांता संसारो नोपपद्यते। अच्छा नहीं, वो तीन नहीं हो बल्कि तस्य, तस्य एक वचन दे रहे हैं, इसलिए एक ही है जो कूटस्थ अहमादि से विलक्षण है, कूटस्थ स्वयं प्रकाश बोध रूप है और साक्षी है। ऐसा जो चैतन्य है उसमें जागृत आदि विमोक्ष पर्यंत संसार संभव नहीं है, जागृत से लेकर के मुक्ति पर्यंत संसार संभव नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि तस्य असंग उदासीनत्व, तो साक्षी जो है कूटस्थ है वो तो असंग है, उदासीन है, इन सबसे असंग है। यो असंसारी न भवत सो असंग उदासीनोपि न भवत। देखो इसमें व्याप्ति दिखा रहे, जो असंसारी नहीं होता यानी संसारी होता है, सो असंग उदासीनोपि न भवत, वो असंग और उदासीन, असंग उदासीन होता है क्या? जो संसारी नहीं है असंग उदासीन भी नहीं है, यथा अहम आदि, जैसे अहंकार आदि। लेकिन यहाँ तो ये चैतन्य तो असंसारी है, असंसारी नहीं है तो असंग उदासीन नहीं है, लेकिन ये तो असंसारी है इसलिए असंग उदासीन रहेगा। असंगो ययम ययम पुरुष इत्यादि श्रुति सद्भावात्, यह पुरुष कैसा है? असंग है, ऐसा श्रुति होने से जो पुरुष है उसमें असंसारी नहीं, ऐसी बात नहीं, बल्कि असंसारी है, इसलिए वह उदासीन होगा। इसलिए संसार कैसे हो पाएगा? इसलिए सद्भावत हेतु असिद्धो न भवत, हेतु असिद्ध नहीं है। जो मैंने बताया कि हेतु इसमें असंगो नहीं सज्जते वो श्रुति लेने है क्या? दे दिया ना श्रुति, असंगो ही अयम पुरुषः, यही श्रुति है।
असंगो नहीं, वो अलग, वो भी श्रुति है, लेकिन यहाँ दे दिए साक्षात असंगो ह्ययम पुरुषः, ये श्रुति है, ये भी श्रुति है। इत्यादि श्रुति सद्भावात, इत्यादि श्रुति होने से हेतु असिद्ध नहीं, हेतु सिद्ध है। देखो क्या अनुमान दिया, हमादि से विलक्षण जो कूटस्थ है, साक्षी है, उसमें संसारो न संभवती नोपपद्यते, क्यों? असंग उदासीनत्वात्। तो असंग उदासीनत्वात्, असंग उदासीनत्व तो हेतु हो गया, हेतु तो सिद्ध हो रहा है। हेतु जब सिद्ध है तो संसार भी नहीं बनेगा, संसार का भाव। इसलिए असंगो ही अयम पुरुष इत्यादि श्रुति सद्भावात हेतु असिद्धो न भवत, ऐसी श्रुति होने से हेतु असिद्ध नहीं बल्कि हेतु बन गया। एवं मुक्त प्रकारेण अंतःकरण तत्साक्षिणो उभयोरपि असंसारित्वे समर्थिते सति। तो उपरयुक्त प्रकार से अंतःकरण और अंतःकरण के साक्षी दोनों में भी असंसारित्व का समर्थन हो गया। जड़ चेतन नहीं, चेतन जड़ नहीं, ठीक है। इस तरह से दोनों में ही असंसारित्व का समर्थन हो जाने पर निवर्त्य संसारा भावात, ज्ञान के द्वारा जिसकी निवृत्ति करना, ऐसे संसार बना क्या? संसार सिद्ध नहीं हुआ। इसलिए तन निवर्तक ज्ञानस्यापि नैरर्थक्यम स्यात्, निवर्त्य संसार नहीं होने से संसार का निवर्तक ज्ञान भी क्या हो गया? निरर्थक। संसार सिद्ध हो तो ज्ञान सार्थक होगा, संसार ही सिद्ध नहीं हुआ तो ज्ञान तो निरर्थक हो गया। ततः तज्ज्ञान प्रतिपादक वेदांत वाक्यानाम अपि अप्रामाणिकत्व प्रसंग स्यात्। इसलिए ज्ञान का प्रतिपादन करने वाले वेदांत वाक्य भी क्या हो गए? अप्रामाणिक हो गए। सब यही इसी क्रम से, इसीलिए सब साधना बेकार, गुरु शिष्य सब संन्यास, जब ये मूल ही हट गया तो फिर सब फिर हट जाएंगे। संन्यास भी नहीं, फिरे भी नहीं, गुरु शिष्य भाव भी सब व्यर्थ हो गया। इसलिए सब वही चारवाक वाला मत ही शोभायमान होगा चारों तरफ। तो अप्रामाणिकत्व प्रसंग स्यात्, इसलिए अप्रामाणिकत्व प्रसंग स्यात्। पुनरुक्त लक्षण से अशेष विशेष शून्य से, और जो पुनः उक्त उपरयुक्त लक्षण वाले जो अशेष विशेष से शून्य, सभी प्रकार के सांसारिक धर्मों से शून्य जो साक्षिण है, उस साक्षी में शब्द प्रवृत्ति निमित्त षष्ठ्यादि रहितत्वेन, कोई सांसारिक धर्म ही नहीं है तो शब्द के द्वारा उसका बोध हो सकता है क्या? भाई शब्द की प्रवृत्ति का निमित्त ही नहीं है। शब्द की प्रवृत्ति यानी प्रतिपादकता, उसका कोई निमित्त ही नहीं है। तो प्रतिपादकता का निमित्त तो कौन कौन होता है? षष्ठ्यादि। क्या क्या शब्द प्रवृत्ति का निमित्त कौन कौन होता है? यहाँ षष्ठी आदि, षष्ठी मतलब संबंध, जाति गुण क्रिया संबंध, ये सब प्रवृत्ति के निमित्त बनते हैं। जाति जैसे ब्राह्मण है या गौ है, तो ब्राह्मण शब्द गौ शब्द का प्रयोग किसको लेकर के होता है? जाति को लेकर। जाति है तो ब्राह्मण कहेंगे, गोत्र है तो गो कहा जाएगा। और गुण को लेकर के पीता घटा नीला घटा, पीतम वस्त्रम नीलम वस्त्रम, ये सब जो है गुण को लेकर के है। और तीसरा है संबंध, क्रिया भी ले लीजिए, पाचक लावक लेखक अध्यापक, ये तो क्रिया को लेकर के शब्द प्रयोग होता है। और संबंध राजपुत्र मम भृत्य मम पुस्तकम, ये षष्ठी संबंध को लेकर के प्रयोग हो गया। लेकिन आत्मा में बताओ कोई जाति है क्या? कोई जाति नहीं, कोई जाति नहीं, कोई धर्म नहीं, कोई गुण नहीं, कोई क्रिया नहीं, कोई संबंध नहीं, वो तो असंबंध असंग है। इसलिए सभी शब्द प्रवृत्ति का निमित्त षष्ठी आदि से रहित होने से वेदांत वाक्यर विधि मुखेन प्रतिपाद्यमानत्वा संभवात, वेदांत वाक्यों के द्वारा विधि मुख से के द्वारा प्रतिपादन नहीं कि वह ऐसा है, सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, ऐसा प्रतिपादन नहीं कर सकते। एक तो होता है विधि मुखेन प्रतिपादन करना, एक होता है निषेध मुखेन। विधि मुख से प्रतिपादन करना यानी कोई न कोई धर्म को बताना, और निषेध मुख से यह भी नहीं, वह भी नहीं, स्थूल भी नहीं, सूक्ष्म भी नहीं, तो बोले वो विधि मुख से प्रतिपादन नहीं हो सकता। हाँ वो होगी, वो सिद्धांति को होगी, पूर्व पक्षी के अभी चल रहा है ना। पूर्व पक्षी को जैसे छोटा बच्चा अभी बोल रहा है
छोटा बच्चा अभी बता रहा है तो उसकी भी थोड़ा सुन लो, फिर उसको समझाना पड़ेगा। इसलिए विधि मुख से प्रति कुछ पूर्व पक्ष का समझ नहीं आ रहा, क्या बोल रहे हैं? पूर्व पक्षी पहले क्या कह दिया कि संसार ही संभव नहीं है, इसलिए ज्ञान की भी जरूरत है, निरर्थक हो गया। पहला ये दोष दिया। और जब ज्ञान ही निरर्थक हो गया तो ज्ञान का प्रतिपादक वेदांत वाक्य भी अप्रामाणिक हो गए। और दूसरा दोष दिया। और तीसरा दोष ये दे रहा है कि तीसरी बात यह है कि साक्षी में शब्द प्रवृत्ति का निमित्त है ही नहीं, इसलिए वेदांत वाक्यों के द्वारा विधि मुख से उसका प्रतिपादन हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो प्रतिपादन ही नहीं हो सकता, ज्ञान कहाँ से होगा ये बताओ। चलो मान भी ले ज्ञान होता है, ज्ञान सार्थक है, लेकिन ज्ञान होगा कैसे? क्योंकि विधि मुखे ने वेद विधि के माध्यम से कोई जो है या ऐसा है, नील है, पीत है, इस तरह से ब्रह्म को बता सकता है? क्योंकि इसमें तो शब्द प्रवृत्ति निमित्त है ही नहीं। अतस्तन निरसन मात्रेण तद्रूपा प्रसिद्ध, इसलिए उसका धर्मों का निराश करके, किसी जो है षष्ठी आदि का निराश करके, सबका निराश करके तद्रूपा प्रसिद्ध, निरसन मात्र से, सांसारिक धर्मों का निराश मात्र से तो ब्रह्म के रूप की सिद्धि नहीं हो पाएगी। इसलिए शास्त्र से अप्रामाण्यम प्रसज्जेत, शास्त्र में अप्रामाणिकता आ गई, कई दोष दे दिया। पहली बात तो संसार ही संभव नहीं, दूसरी बात ज्ञान व्यर्थ हो गया, शास्त्र अप्रामाणिक हो गए, और चौथी बात है कि उसका प्रतिपादन हो ही नहीं सकता, इसलिए शास्त्र अप्रामाणिक है। एवं परंपरा अनेक दोष संभवात, इस तरह से परंपरा से अनेक दोष हो गए। अनेक दोष वही सब बताती है, गुरु शिष्य भाव भी नहीं बन पाएगा, संन्यास भी नहीं सिद्ध होगा, सन्यासी नहीं फिर उपासना क्यों करोगे, और ज्ञान ही नहीं चाहिए तो उपासना क्यों, चित्त एकाग्र करने की आवश्यकता है, कर्म भी निष्काम कर्म बेकार है, धर्म उपासना योग सब बेकार हो गए, सब व्यर्थ है। तो परंपरा से अनेक दोष संभव होने से साक्षिणा कूटस्थत्व स्वयं प्रकाश मानत्व आदिकम अपि अप्रामाणिकम स्यात्, अनेक दोष संभव होने से साक्षी में कूटस्थत्व स्वयं प्रकाश मानत्व आदि भी, ये सब धर्म भी क्या हो जाएंगे? अप्रामाणिक हो जाएंगे। इति अनेक दोषम आशंक्य, इस तरह से अनेक दोष की आशंका का उत्थापन कर, अनेक प्रकार के दोष संभव है, इन सभी दोषों की आशंका करके अब यहाँ सिद्धांति कह रहा है कि नहीं, अंतःकरण प्रतिफलित निर्वचनी चिच्छाया अंगीकारेण सती सर्वोपि दोष परिहृता स्यात्, क्योंकि अंतःकरण में प्रतिफलित जो अनिर्वचनीय चिच्छाया, चिदाभास, चिदाभास ही जीव है, तो चिदाभास को मान लेंगे तो चिदाभास में वो धर्म सांसारिक धर्म बनेंगे। क्योंकि देखिए उपाधि प्रतिबिंब पक्षपातित्वम, उपाधि के गुण दोष कहाँ आते हैं? प्रतिबिंब में आते हैं। जल के हिलने से ऊपर का सूर्य नहीं हिलता मालूम पड़ेगा, प्रतिबिंब है सूर्य। दर्पण मलिन है तो प्रतिबिंब ठीक नहीं दिखेगा, मुख तो मुख नहीं गंदा हो जाएगा। इस तरह से जो उपाधि है अंतःकरण, अंतःकरण में प्रतिफलित चेतन चिदाभास का स्वीकार किए है, चिदाभासी जीव है, बाकी वो सामान्य अंश भी है उसमें भाई, सामान्य अंश, सामान्य अंश सूक्ष्म शरीर और चिदाभास, इन तीनों को मिला करके जीव कहते हैं। सामान्य चेतन, सूक्ष्म शरीर, चिदाभास, तीनों को मिला के जीव कहते हैं। तो अब ये जो है अंतःकरण प्रतिफलित अनिर्वचनीय चिदाभास चिच्छाया को स्वीकार करने से सभी दोष परिहृत हो गए। शुद्ध में भले संसार नहीं बनेगा, किंतु चिदाभास में संसार है, संसार मालूम पड़ता है, क्योंकि अंतःकरण आदि के धर्म उसी चिदाभास में मालूम पड़ेंगे। और चिदाभास का शुद्ध के साथ क्या है? तादात्म्य है। चिदाभास का शुद्ध के साथ तादात्म्य है। जैसे दर्पण में प्रतिबिंब को देख रहे हो तो क्या मेरा मुख दिख रहा है, मेरा ही मुख दिख रहा है, ऐसा कहेंगे ना, मेरा ही मुख दिख रहा है, तादात्म्य। तो चिदाभास का शुद्ध के साथ तादात्म्य है, इसलिए चिदाभास के धर्म कहाँ मालूम पड़ेंगे? शुद्ध में। इस तरह से तो अंतःकरण प्रतिफलित अनिर्वचनीय चिच्छाया अंगीकारे सती, अनिर्वचनीय चिदाभास को स्वीकार करने पर सर्वोपि दोष परिहृत स्यात्, सभी के सभी दोष क्या हो गए? परिहृत हो गए। इत्यभिप्रेत्य चिच्छायां तावत्
छायां तावद अंगीकरोति। इसी अभिप्राय से सबसे पहले चिदाभास को स्वीकार कर रहे, अंगीकार कर रहे, चिदाभास को मान रहे हैं। तो देखो इसी को दिखा रहे, श्लोक नंबर 6। चिच्छायावेशतो बुद्धौ चिच्छायावेशतो बुद्धो भानं धीस्तु द्विधा स्थिता भानं धीस्तु द्विधा स्थिता एकाहंकृतिरन्यास्या एकाहंकृतिरन्यास्या दन्तःकरणरूपिणी दन्तःकरणरूपिणी चिच्छायावेशतो बुद्धो भानं धीस्तु द्विधा स्मिता एकाहंकृतिरन्यास्या दन्तःकरणरूपिणी। चिच्छाया वेशतो बुद्धौ भानम, चिच्छाया के आवेश से अनुप्रवेश से, चिच्छाया के अनुप्रवेश से बुद्धि में भान होता है, बुद्धि में चेतन ज्ञान होता है। बुद्धि में भी ज्ञान हो गया है, बुद्धि भी स्वयं प्रकाशमान के समान हो जाती है। बुद्धि भी क्या हो गई? स्वयं प्रकाश मानी मानी मान इव माना इव, हाँ माना इव, स्वयं प्रकाश माना, स्वयं प्रकाश मान मालूम पड़ती है। बुद्धि भी चेतन मालूम पड़ती है। तो उसी जो है चिदाभास विशिष्ट बुद्धि में ही क्या रहेगा? संसार। तो धीस्तु द्विधा स्थिता, वह बुद्धि दो प्रकार की है। एक तो एकाहंकृति, एक है अहंकार रूपा, अहंकार अंतःकरण की कर्तृस्वरूपा वृत्ति, और दूसरी है अंतःकरण रूपा, अंतःकरण रूपिणी बुद्धि, जो मन जिसके द्वारा जो है संकल्प विकल्प आदि जिसकी वृत्ति होती है। तो एक अहंकार रूपा हो गई जो कर्तृस्वरूपा, और एक अंतःकरण रूपा जो कामादि वृत्ति वाला। ये दो प्रकार की बुद्धि हो गई। तो इस तरह से चैतन्य के तो चैतन्य के अनुप्रवेश से, चैतन्य के अनुप्रवेश मतलब चिदाभास पढ़ने से बुद्धि में ज्ञान होता है, बुद्धि में ज्ञान मालूम पड़ता है, और वह बुद्धि दो प्रकार की है। इस प्रकार से बुद्धि के माध्यम से ही वो जो है फिर शरीर आदि में भी चेतनता मालूम पड़ती है, फिर शरीर आदि के धर्म चेतन में आरोपित होते हैं। इस तरह संसार ये क्रम आगे और भी दिखा देंगे आगे अगले श्लोक में। देह में भी चेतनता, बुद्धि में चेतनता आई, शरीर में भी चेतनता है मालूम पड़ती है। तो ये दिखाए टीका में देखिए, चित छाया इति चित छाया वेशतो बुद्धौ भानम। चित छाया चैतन्य के आभास से, छाया से, उसके आवेश यानी अनुप्रवेश से, बुद्धौ भानम, बुद्धि में भान होता है, ज्ञान होता है, बुद्धि में भी चेतनता मालूम पड़ती है। रजत सुवर्णादिवद बहुविध परिणामार्हम अंतःकरणाख्यम द्रव्यम। जैसे रजत सुवर्णादिवद बहुविध परिणामार्हम अर्हम, जैसे रजत है, रजत का कई आभूषण बन सकता है, सुवर्ण है, सोने का भी कई परिणाम हो सकते हैं। तो जैसे बहुत से परिणाम के योग्य है रजत सुवर्ण आदि, उसी के समान नाना प्रकार के परिणाम के योग्य जो द्रव्य है अंतःकरण संज्ञक, उसी को किस शब्द से कहते? बुद्धि शब्द से कहते। अंतःकरण संज्ञक जो द्रव्य है जिसमें बहुत से परिणाम की योग्यता होती है, उसी द्रव्य को किस शब्द से कहा जाता है? बुद्धि। देखो ये रजत सुवर्णादिवद बहुविध परिणामार्हम अंतःकरणाख्यम द्रव्यम। रजत सुवर्ण आदि के समान नाना प्रकार के परिणाम के योग्य जो अंतःकरण संज्ञक द्रव्य को अत्र बुद्धि शब्देन धी शब्देन चोच्यते। यहाँ पे इस प्रसंग में बुद्धि शब्द और धी शब्द के द्वारा कहा जाता है, अन्यत्र वेदांत ग्रंथों में भी कहा जाता है। तस्य अंतःकरण से कर्तृस्वरूप वृत्ति मद अंशो अहंकृति शब्दों शब्देन उच्यते। उसी अंतःकरण का जो कर्तृस्वरूप वृत्ति मद अंश है, कर्तृस्वरूप, मैं खाता हूँ, मैं जाता हूँ, मैं करता हूँ, इस तरह से कर्तृस्वरूपा जो भी, मैं इस करने वाला, लिखने वाला, मैं पढ़ने वाला, ये कर्तृस्वरूपा वृत्ति हो गई ना। हम गंता, हम भोक्ता, हम लेखक, हम पक्ता, इस तरह से हम ध्याता, मैं ध्यान करने वाला, गमन करने वाला, ये जो कर्तृस्वरूपा वृत्ति है ना, इसको कहते हैं अहंकार, अहंकृति। तस्य अंतःकरण से कर्तृस्वरूप वृत्ति मद अंशो,
कर्तृस्वरूप वृत्ति मद अंश को अहंकृति शब्देन उच्यते, जो कि तैतरी वार्तिक में आ गया है। व्यवसायात्मिका बुद्धिर वृत्तिमान इत्युदीर्यते। व्यवसायात्मिका बुद्धि को बुद्धिर वृत्तिमान, और वृत्तिमान है, उसमें नाना प्रकार की वृत्ति होती है। और यज्ञम तनुते इत्येतत् कर्तृत्वे सति युज्यते। यज्ञम तनुते ऐसा जो आया तैतरीय उपनिषद में, विज्ञानम यज्ञम तनुते, तो कर्तृत्व होने पर ही ये सब युक्त है, तो मतलब उसमें कर्तृत्व माना गया। विज्ञानम यज्ञम तनुते ये सब जो आया तैतरीय में, कर्तृत्व बुद्धि में माना गया। विज्ञान ही यज्ञ का विस्तार करता है, यानी कर्ता कौन है? वो विज्ञानमय कोश बुद्धि। तो ये जो कर्तृस्वरूप वृत्ति वाला अंश जो हो गया अंतःकरण का, उसे अहंकार शब्द से कहा जाता है। और करण स्वरूप मन शब्द वाच्य अहम इदम आत्मिक वृत्यांशो अंतःकरण शब्देन उच्यते। और जो करण स्वरूप है मन शब्द वाच्य अहम इदम आत्मिक वृत्यांशो, अहम मैं मेरा मैं यह वह, इस अंश वाला जो कर्तृस्वरूप वृत्ति को छोड़ दीजिए, जो मैं यह वह इत्यादि स्वरूप वाला जो वृत्ति अंश उसको क्या कहेंगे? अंतःकरण शब्द से। करण स्वरूप जो मन वाच्य अहम इदम इत्यादि स्वरूप वाले वृत्ति अंश, उसे अंतःकरण शब्द से कहा जाता है। तत्र श्रोत्रादि करणापेक्षया अंतःकरणत्वात् अंतःकरणम बुध्यते। श्रोत्रादि इंद्रियों की अपेक्षा वह अंतःकरण है, बहिष्करण नहीं, अंतःकरण है, इसलिए अंतःकरणम बुध्यते। बुध्यते उच्यते, चलो अंतःकरणम अंतःकरणत्वात् बुध्यते दे दी। दूसरी पुस्तक में, दूसरी में बुध्यते है कि क्या है? अच्छा नहीं, वो तो एक ही पुस्तक सब लिए हैं। दूसरी में देख लेंगे। बुध्यते होना चाहिए, उच्यते होना चाहिए तो ठीक हो। उच्यते, हाँ जी, उसमें बुद्धते है ना? हाँ ठीक है। तो अंतःकरण बुद्धते मतलब बोध वाला होता है। देखो श्रोत्रादि करण जो है बाहर है, अंतःकरण भीतर है, तिनके माध्यम से अंतःकरण में बोध होता है, वृत्तियाँ होती है, अंतःकरण में बोध होता है। अनया चित छाया वेशता, इस चित छाया के वेश के प्रवेश के बल से बुद्धि में क्या होता है? भान होता है। वही आया ना, भान। चित छाया वेशतो बुद्धौ भानम, ये जो श्लोक में आया। चित चिदाभास के अनुप्रवेश से बुद्धि में क्या होता है? भान होता है। इंद्रियों के माध्यम से वो भान होगा, इंद्रियों के, क्योंकि अंतःकरण भी स्वतंत्र नहीं है, बाह्य इंद्रियों के माध्यम से ही वो विषय का संकल्प विकल्प आदि करेगा। बाह्य अगर इंद्रियों के द्वारा, बाह्य इंद्रिय नहीं है तो उसका रूप आदि का संकल्प विकल्प ये सब नहीं कर सकता। इसलिए चित छाया वेश थे, अनया चित छाया वेशता देखो दे दिए। चित छाया मतलब चित प्रतिबिंबम, चित छाया का मतलब होगा चित प्रतिबिंब, चिदाभास। तस्या आवेश, हाँ जी स्वामी जी, तो शरीर में अलग चिदाभास मानना है, बुद्धि में अलग चिदाभास मानना है क्या? नहीं, चिदाभास तो केवल बुद्धि में ही होता है। स्वामी जी, जैसे कोई व्यक्ति कोमा में जब जाता है, तो कोमा में चला जाने के बाद बुद्धि तो काम नहीं करती, लेकिन शरीर कुछ थोड़ा बहुत चलता है, तो वहां पे जैसे आपने पहले बोला है बुद्धि में और शरीर में चिदाभास ले लो। नहीं, वो मैं ये बोला कि जैसे देखो बाहर प्रकाश जल रहा है तो पहले वाले कमरे में ज़्यादा प्रकाश आएगा, दूसरे में कम आएगा। तो बुद्धि में चैतन्य का प्रतिफलन पहले गृहीत होता है, और बुद्धि के माध्यम से इंद्रियों में भी, क्योंकि ये सब भी जुड़ी हुई है, तो बुद्धि के माध्यम से इंद्रियों में, स्थूल शरीर में, इनमें भी चेतनता मालूम पड़ती है, लेकिन सबसे पहले बुद्धि में। हाँ, तो चिदाभास तो बुद्धि में ही पड़ता है, सबसे पहला बुद्धि के साथ संबंध बनता है उसका। देखो चित छाया यानी चित प्रतिबिंबम, तस्य आवेशो मतलब अनुप्रवेश हो, उसका अनुप्रवेश हो गया बुद्धि में। ततो स्वरूपम इति बुद्धिस तस्याम भानम, ततो स्वरूपम इति बुद्धि, इससे क्या होता है? स्वरूपम इति बुद्धि, उसमें जो है ततो स्वरूपम, स्वरूपम इति, उसका अनुप्रवेश हो गया
प्रवेश मतलब चिदाभास पड़ गया, ततो स्वरूपम इति बुद्धि। फिर ये बुद्धि हो जाती है कि स्वरूप, स्वरूपम इति बुद्धि, स्वरूपम चैतन्य रूपम ऐसी बुद्धि होती है, स्वरूपम इति बुद्धि। तस्याम भानम स्यात्, तो जो है उसमें ततो स्वरूपम इति बुद्धि, मतलब वो चेतन रूपम स्वरूपम इति बुद्धि, ऐसा मतलब उसमें स्वरूपम उसके चिदाभास के अनुप्रवेश हो गया, पश्चात प्रवेश हुआ चित्त प्रतिबिंब, उसका आवेश यानी अनुप्रवेश हो गया। ततो इसके अनंतर स्वरूपम इति बुद्धि, उसी में जो है स्वरूपम ऐसी बुद्धि हो गई। तस्याम भानम, उसी बुद्धि में भान यानी ज्ञान हो गया, यानी चिदाभास विशिष्ट बुद्धि में भान हुआ। ततो स्वरूप में आया, इति पद दे दिए ना बीच में, तो मतलब चिदाभास का अनुप्रवेश हो गया, इसके अनंतर स्वरूपम इति बुद्धि। हाँ स्वरूपम मतलब वही चेतनम स्वरूपम ऐसी बुद्धि हो गई, उस बुद्धि में भान होता है। देखो इसका तात्पर्य क्या है, स्वयं अगले पंक्ति में दे रहे, स्वभाव तो जड़ रूपापि, बुद्धि कैसे है, स्वाभाविक रूप से जड़ है, ऐसा होने पर भी अनुप्रविष्ट चैतन्य बलात्, चैतन्य का अनुप्रवेश हो गया, चिदाभास पड़ा बुद्धि में, उस चिदाभास के बल से बुद्धि स्वयं प्रकाश माना एव, देखो माना मानेव, इकार नहीं एकार ही करना, क्योंकि बुद्धि स्त्रीलिंग है, तो स्वयं प्रकाश माना एव भवति, वैसे तो है लेकिन इकार जो है थोड़ा सा घूम गया, इकार नहीं होगा, एकार करना, एकार रहेगा। स्वयं प्रकाश माना एव, वह बुद्धि जो है चिदाभास के प्रवेश से स्वयं प्रकाश मान के समान मालूम पड़ती है। स्वयं प्रकाश वैसे तो जड़ है, किंतु चैतन्य के प्रतिफलन के बल से स्वयं प्रकाश मान के समान होती है, इति यावत्। तो इसमें बुद्धि में भान इसीलिए मालूम पड़ता है। और धीस तु द्विधा, और बुद्धि दो प्रकार की होती, तू शब्दो अवधारण है, तू शब्द अवधारण निश्चय अर्थ में दो प्रकार की ही होती है। स्वामी जी इसके ऊपर वाली का थोड़ा मीनिंग नहीं समझ में आया, चित्त छाया का। हाँ चित्त छाया मतलब चित्त प्रतिबिंबम दे दिए ना, चित्त छाया मतलब चिदाभास, उसका अनुप्रवेश, उसका बुद्धि में अनुप्रवेश हो गया, प्रतिबिंब पड़ा तो यही प्रवेश हो गया, उस प्रतिबिंब के बल से ततो स्वरूपम इति बुद्धि, ऐसा स्वरूपम इति बुद्धि हो गई है ना। उसमें क्या हो गया कि स्वरूपम इति बुद्धि, उसी मतलब ततो चिदाभास के प्रवेश से स्वरूपम ऐसी ऐसी बुद्धि हुई। ये पाठ जो है यही है क्या, दूसरे में, दूसरी पुस्तक में स्वरूपम यही पाठ है क्या, देख लीजिए कुछ, अथवा चेतन रूपम ऐसा कुछ होगा, स्वरूपम यही, स्वरूपम इति बुद्धि और तस्याम भानम, उस बुद्धि में भान होता है। तो मतलब ये चिदाभास का अनुप्रवेश हुआ, चिदाभास पड़ा बुद्धि में, ततो स्वरूपम इति बुद्धि, उसमें यह स्वरूप है ऐसी बुद्धि हुई, उसमें भान होता है, उसी बुद्धि में, यानी चिदाभास विशिष्ट बुद्धि है उसी में भान होता है। चेतन रूपा मालूम पड़ रही है, उसमें भान होता है, उसी में ज्ञान होता है। तो मतलब उसी का तात्पर्य इसलिए अगले पंक्ति में दे दिए कि स्वभाव तो जड़ रूपापि, बुद्धि तो स्वाभाविक रूप से जड़ है, फिर भी अनुप्रविष्ट चैतन्य बलात्, अनुप्रविष्ट चैतन्य के बल से बुद्धि स्वयं प्रकाश माना इव भवति। तो मतलब यहाँ को जड़ है, चिदाभास का प्रवेश हुआ, तो स्वरूप मतलब स्वयं प्रकाश रूपम ऐसे बुद्धि होती है, उसी बुद्धि में भान होता है। तो स्वयं प्रकाश, स्वरूप का वहां पे अर्थ लेना है स्वयं प्रकाश। हाँ स्वयं प्रकाश यही अर्थ लेना, ये सामने अर्थ दे ही दिए, स्वयं प्रकाश माना यु भवति इति यावत्। धीस्तु द्विधा, बुद्धि दो प्रकार की, तू शब्दो अवधारण है, तू शब्द अवधारण निश्चय अर्थ में आया। भ्रामक सन्निधौ लोहवत, भ्रामक यानी वो चुंबक होता है, मैग्नेट चुंबक, चुंबक की सन्निधि में जैसे लोह क्या करेगा, लोह में हलचल होने लगती, क्रिया होने लगती है। तो भ्रामक सन्निधौ लोहवत, भ्रामक की सन्निधि में, चुंबक की सन्निधि में लोह में जैसे चेष्टा होती है, इसी प्रकार साक्षी सन्निधौ बहुविध चेष्टाम स्थिता कुर्वती सा धीर द्विधैव स्थिता, साक्षी की सन्निधि में बहुत प्रकार की चेष्टा करती हुई, बहुत प्रकार बहुविध चेष्टाम स्थिता, बहुत प्रकार की चेष्टा में स्थित, चेष्टा में स्थिता मतलब चेष्टाम कुर्वती
सा धीर द्विधैव स्थिता, चेष्टा करती है। देखो दे दी मूल में पंक्ति है धीस्तु द्विधा स्थिता, दो प्रकार से स्थित है। तो इसमें उदाहरण दे दिए भ्रामक की सन्निधि जैसे लोह स्थित है, इसी प्रकार साक्षी की सन्निधि में बहुत प्रकार के चेष्टा को चेष्टाम स्थिता, चेष्टा में स्थित है, चेष्टा स्थिता, चेष्टा स्थिता, चेष्टाम आस्थिता, ऐसा चलो कोई चेष्टाम स्थिता, चेष्टा में स्थित है यानी कुर्वती, चेष्टा को करती हुई। सा धीर द्विधैव स्थिता, वह बुद्धि दो प्रकार की स्थित है, दो प्रकार से स्थित होती है। तयोर मध्य एकाधीर अहंकृति शब्दवाच्य कर्तृरूपा, उन दोनों प्रकार की बुद्धि के बीच में एक बुद्धि क्या है, अहंकृति शब्दवाच्य कर्तृस्वरूपा, कर्तृरूपा, अहंकार शब्द का वाच्य जो कर्तृरूपा बुद्धि है। अहंकारात्मिका वृत्ति कर्तृस्वरूपा जो वृत्ति है उसे वो अहंकार कहते हैं। तो अहंकार शब्दवाच्य कर्तृरूपा बुद्धि हुई। अन्याधीर मन शब्दवाच्य अंतःकरण रूपिणी स्यात्, अन्य प्रकार की बुद्धि कौन है, मन शब्दवाच्य अंतःकरण रूपिणी। अब इसी को और भी स्पष्ट कर रहे हैं। कामादीनां संज्ञादीनां च सर्वेषाम् अपि अंतःकरण परिणाम विशेषाणां, कामादि, काम आदि, काम क्रोध लोभ मोह आदि, और संज्ञादि, संज्ञान आज्ञान विज्ञान, ये सब आया है नाना प्रकार की विद्याओं को लेकर के, संज्ञान आज्ञान विज्ञान, ये सब भी सर्वेषाम अपि अंतःकरण परिणाम विशेषाणाम, ये सभी के सभी अंतःकरण के परिणाम विशेष है। मनोबुद्धि अहंकार चित्ताख्येषु अंतःकरण चतुष्टयेषु अंतर्भूतत्वात्, ये सभी के सभी परिणाम चार प्रकार के अंतःकरण में अंतर्भूत है। उसमें से तो जो पहला मन है, संशयात्मिका वृत्ति होगी तो मन कहेंगे, बुद्धि निश्चयात्मिका वृत्ति है तो बुद्धि कह देंगे, अहंकार जो है जो कर्तृस्वरूपा वृत्ति अभिमान करने वाली वृत्ति हो गई तो अहंकार कह देते हैं, और स्मरणात्मक वृत्ति हो गई तो चित्त। तो मनोबुद्धि अहंकार चित्ताख्येषु अंतःकरण चतुष्टयेषु अंतर्भूतत्वात्, ये सभी की सभी वृत्तियां चार अंतःकरण में अंतर्भूत है। बुद्धि चित्तयोरपि यथाक्रम अहंकार मनसोरेव अंतर्भूतत्वात्, तो मन और बुद्धि दो शब्द से ही क्यों कहते हैं, प्रसिद्ध है ज्यादा। बोले देखो जो बुद्धि और चित्त ये सब भी अहंकार, अच्छा यहाँ दो दिए ना, यहाँ अहंकार और मन दिए हैं। देखो इसमें दे दिए एका अहंकृति रन्यासाद अंतःकरण रूपिणी, अंतःकरण रूपिणी का अर्थ कि मन शब्द वाच्य अंतःकरण रूपिणी, यहाँ पे अहंकार और मन को लिया गया। तो बुद्धि और चित्त का अंतर्भाव इन्हीं दोनों में करना पड़ेगा। तो देखो ये बता रहे बुद्धि चित्तयोर अपि यथाक्रमम अहंकार मनसोरेव अंतर्भूतत्वात्, बुद्धि का अंतर्भाव किस में करोगे, अहंकार में, और चित्त का अंतर्भाव किस में करोगे, मन में। अंतर्भूत होने से वृत्ति मद वृत्ति लक्षणाकार द्वय व्यतिरिक्त अंतःकरणाकारांतरस्य निरूपयितुम अशक्यत्वात्, वृत्ति मद और वृत्ति रूपी जो आकार द्वय है, एक तो वृत्ति है एक वृत्ति मद हो गया, ये दोनों जैसे देखो अहंकार तो हो गया वृत्ति मद और मन हो गया वृत्ति, नाना प्रकार की जो वृत्तियां हो रही परिणाम हो रहा है वो हो गया अंतःकरण मन, और वृत्ति वाला कौन हो गया, अहंकार। तो वृत्ति मद और वृत्ति यानी वृत्ति हो गई मन और वृत्ति मद हो गया अहंकार। तो ये जो दो आकार है, इस दो आकार को छोड़ करके तीसरा कोई अंतःकरण का आकार नहीं है, दो ही आकार है। इसलिए वृत्ति मद वृत्ति लक्षण आकार द्वय व्यतिरिक्त अंतःकरणाकारांतरस्य निरूपयितुम अशक्यत्वात्, अंतःकरण के अन्य किसी आकार का निरूपण नहीं किया जा सकता। चित्त कर्म भूता बुद्धि स्विकारानुकारिणा अनुप्रविष्ट चैतन्येन सहिता अहंकार मन शब्दवाच्य कर्तृकरणात्मक वृत्ति मद वृत्ति लक्षणाकार द्वयेन एकावस्थिता, द्वयेन एकावस्थिता इति भाव। ते जो चित्त कर्म भूता बुद्धि, चैतन्य का कर्म भूत यानी विषय रूपा जो वृत्ति बुद्धि है चैतन्य के द्वारा प्रकाशित होती है, तो चैतन्य के कर्म रूप जो बुद्धि हो गई स्विकारानुकारिणा अनुप्रविष्ट चैतन्य, स्विकार के अनुसार जो अनुप्रविष्ट चैतन्य
के सहित होकर के, यानी बुद्धि में जो विकार हुआ, नाना प्रकार के विकार हो गया, और उस विकारों में प्रविष्ट होकर के चिदाभास भी वैसे ही मालूम पड़ता है। जैसे बुद्धि में कामना वृत्ति हो गई तो चेतन में क्या मालूम पड़ेगा, मैं कामी हूँ, और कामी क्रोधी लोभी, ऐसा मालूम पड़ता है। पुरुष बुद्धि के अनुसार पुरुष का रूप मालूम पड़ता है। जिस प्रकार की बुद्धि वृत्ति बन रही पुरुष को वैसे ही कहा जाएगा। तो चित्त कर्म भूता बुद्धि स्विकारानुकारिणा अनुप्रविष्ट चैतन्य न सहिता, स्विकार का अनुसरण करने वाले अनुप्रविष्ट चैतन्य, जैसी जैसी बुद्धि वृत्ति है उस बुद्धि वृत्ति में प्रतिफलित हो करके चैतन्य भी वैसा ही मालूम पड़ता है। जैसा नदी का जल है चंद्रमा भी उसी में प्रतिबिंबित हो करके वैसा भी मालूम पड़ता है। तो इस अनुप्रविष्ट चैतन्य के सहित होकर के अहंकार मन शब्द वाच्य कर्तृकरणात्मक वृत्ति मद वृत्ति लक्षणाकार द्वयेन एका अवस्थिता, वह एक बुद्धि ही अवस्थित है। दो आकार से युक्त होकर के एक बुद्धि ही अवस्थित है। वृत्ति रूप से यानी मन रूप से, और वृत्ति मद यानी अहंकार, ये दो रूप से एक बुद्धि वृत्ति ही अवस्थित है। उसमें चैतन्य का प्रतिफलन होकर के एक बुद्धि वृत्ति अवस्थित है। बंद कर दीजिए। महाराज जी। हाँ जी बोलिए। स्वामी। हाँ बोलिए बोलिए। ये प्रतिबिंब जो चेतन है, इसका प्रतिबिंब से क्या मतलब है, मतलब समझ नहीं आ रहा है। चेतन का प्रतिबिंब यही है कि बुद्धि में जैसे सूर्य का प्रतिबिंब होता है। ठीक है, सूर्य का प्रतिबिंब होता है, सूर्य का प्रतिबिंब है, लेकिन यहाँ ये मतलब क्या है कि जो बुद्धि अत्यंत स्वच्छ है ना, बुद्धि में अब ऐसे बुद्धि का जैसे सूर्य का प्रतिबिंब वो तो सावयव है, चेतन तो निरवयव है, तो भी बुद्धि में इतना अधिक स्वच्छ, इतनी अधिक स्वच्छता है, उसमें चैतन्य का प्रतिफलन पड़ता है, प्रतिबिंब पड़ता है। वैसे अन्यत्र तो नहीं पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आत्मा तो सर्वव्यापक है तो मन और बुद्धि में नहीं रहेगा, वो अवच्छेदवाद हो गया। ये दो वाद है ना, प्रतिबिंबवाद और अवच्छेदवाद। वो जो आप बता रहे हो उसको अवच्छेदवाद कहते हैं। वो भी वाचस्पति का मत है अवच्छेदवाद, और ये जो मत है प्रतिबिंबवाद को लेकर के बोल रहे हैं, वो भी एक मत है, वो भी एक मत है कि अवच्छेद है, मतलब कुछ न कुछ ऐसा प्रतिबिंब पड़ेगा। नहीं तो अवच्छेदवाद को लोगे जो अंतःकरणावच्छिन्न चैतन्य जीव है, तो कुड्य दीवार में और दीवार कुड्यावच्छिन्न चैतन्य को जीव क्यों नहीं कहेंगे बताओ? अंतःकरण भी जड़ है, दीवार भी जड़ है, तो अंतःकरणावच्छिन्न को चेतन कहोगे, कुड्यावच्छिन्न को चेतन क्यों नहीं कहोगे? दीवार के भीतर नहीं क्या? दीवार तो ऐसे बताते हैं कि बहुत स्थूल होने के कारण जो इसका प्रतिबिंब नहीं। देखो स्थूल, बस जब प्रतिबिंब अब मान लिए ना, आ गए ना प्रतिबिंब पे, प्रतिबिंब पे आ गए कि नहीं आप भी? जल में आ जाएगा। हाँ नहीं आप देखिए, यही बस यही युक्ति है, यही शास्त्र में यही प्रतिबिंबवादी और छेदवादी किसी युक्ति से काटता है। वो प्रतिबिंब उसको बोलना ही पड़ेगा, नहीं तो अंतर क्या हुआ? बिना अगर प्रतिबिंब एक शब्द ही है कि केवल और कुछ नहीं, वो प्रतिबिंब पड़ेगा, प्रतिबिंब होता है। बुद्धि में इतनी स्वच्छ है ना, नहीं तो भाई दूसरा अतिशय क्या आएगा ये बताइए? दीवार के भीतर चैतन्य है और अंतःकरण के भीतर चैतन्य है, तो इसको आप जीव मान रहे हो, उसको जीव क्यों नहीं मान रहे हो? तो एक प्रतिबिंब एक लेना ही पड़ेगा कुल मिलाकर के। पंचदशी में बहुत इसी का शास्त्रार्थ हो करके यही बताया भाई कुछ न कुछ अतिशय तो मानना पड़ेगा, प्रतिबिंब इसीलिए वो मानते हैं। तो यही शास्त्रार्थ उसमें पंचदशी में भी आया है, वो 7वें अध्याय में आपको मिल जाएगा। चलिए देख लीजिए। तो एक बुद्धि ही दो रूप से अवस्थित हो गए। देखिए आगे, उक्त लक्षणयोर अहंकार मनसोर मध्य, ऊपर कहे गए लक्षण वाले जो अहंकार और मन है, इन दोनों के बीच में देखो बुद्धि दो प्रकार के, एक तो इदम ये सब जो वृत्ति परिणाम नाना प्रकार के, और वृत्ति वाला हो गया अहंकार। ते जो दो है अहंकार मनसोर मध्य, अहंकार से चिच्छाया सह तप्ताया पिंडवत तादात्म्य। अहंकार का चिदाभास के साथ क्या होता है? तादात्म्य। चित छाया जैसे तप्ताया पिंड, लोहे के गोले को तपा दो, अग्नि और गोले में तादात्म्य हो गया, इसी को क्या कहते हैं? अन्योन्याध्यास, धर्मी अध्यास।
दो धर्मी का एक ही दिखाई पड़ना। यहाँ पे इसी प्रकार चिदाभास अलग है और अहंकार अलग है, ऐसा नहीं, दोनों का तादात्म्य अध्यास हो गया। तेन सच्चिदाभास अहंकारेण सदाभास और चिदाभास, सदंश का आभास वो भी जो है वास्तव प्रतिबिंबित हो गया ना, तो इसलिए सच्चिदाभास अहंकारेण, सच्चिद के आभास से युक्त अहंकार के साथ तादात्म्य होने से जड़ रूपोपि देह चेतनत्व प्राप्नुयात्। अब देखो यहाँ पे है ना, पहले बुद्धि में चेतनता आई, उस बुद्धि जो चिदाभास युक्त बुद्धि के साथ शरीर का तादात्म्य है, इसलिए शरीर में भी चेतनता आ रही है। तो ये करे तेन सच्चिदाभास अहंकारेण तादात्म्यात् जड़ रूपोपि देह चेतनत्व प्राप्नुयात्। जड़ रूपी देह में भी चेतनता मालूम पड़ती है उस चिदाभास युक्त बुद्धि के साथ, अहंकार के साथ तादात्म्य होने से। इसको दे रहे, देखिए 7वां नंबर श्लोक। छाया अहंकारयोरैक्यं तप्तायः पिंडवन्मतं तदहंकार तादात्म्याद् देहश्चेतनतामगात् छायाहंकारयोरैक्यं तप्तायः पिण्डवन्मतं तदहंकारतादात्म्यात् देहश्चेतनतामगात्। छाया और अहंकार, चिदाभास और अहंकार का ऐक्य है, तादात्म्य अध्यास है। किसके समान तादात्म्य अध्यास है? तप्तायः पिंडवत मतम, तपाया गया जो लोहे का गोला, अग्नि अलग और गोला अलग ऐसा नहीं दिखता, तो तप्तायः पिंड के समान छाया, जैसे इसी प्रकार छाया यानी चिदाभास और अहंकार की एकता तादात्म्य अध्यास माना गया है। और तद अहंकार तादात्म्य, उस चिदाभास विशिष्ट अहंकार के तादात्म्य से देहस चेतनताम अगात, शरीर भी क्या, शरीर में भी क्या मालूम पड़ती है? चेतनता मालूम पड़ती है, देह भी चेतनता को प्राप्त करता है। छाया अहंकार है। चलो इसको जो है कल करेंगे, टीका ने कल हो जाएगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।